नमः स्थितेभ्यः। ओम नमः स्थितेभ्यः। ओम नमः स्थितेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने 8 अंगों में से एक भी अंग यदि कम होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक होता है। इसके संबंध में हम लोगों ने 21वें नंबर का श्लोक पढ़ा था। आप लोगों को आज का ये होमवर्क था कि आपको 21वें नंबर का श्लोक याद करना है। टीना भाभी सुनाइए। नागलिंगलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्त्यं विश्ववेदनाम्। अनीता आंटी बिल्कुल सही। इसके बाद चारुलता आंटी। माइक ऑन। नागहीनमलं चेतु दर्शनं जन्म संतति नहि मंत्रो अक्षरन्यूनो नहिन्ति विश्ववेदनाम्। निहंती विश्ववेदना। निहन्ति विश्ववेदनाम्। चारू आंटी, उसके बाद में आशा आंटी। नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संतितं नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। बिल्कुल सही। आशा आंटी, इसके बाद बबीता आंटी। ना ना नांगहीनमलं चेतुं दर्शनं जनं संतते नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। बबीता आंटी। नागहीनं मलं छेतुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। ठीक। सोनल भाभी। नागहीनमलं छेतुं दर्शनं जन्म संततिं नाही मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। ज्योति आंटी। नांगहीनमलं छेत्तु दर्शनं जनसंततिं नाही मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। बिल्कुल सही। चलिए, तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग कितने महत्वपूर्ण हैं इस संबंध में इस श्लोक के माध्यम से कल हम लोगों ने समझा था। आज 22वें नंबर का श्लोक मिथ्यात्व के बारे में बता रहे हैं कि 3 मूर्ताओं का दूर होना अमूर्त दृष्टि अंग कहलाता है ना। तो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। तो यहाँ पर लोक मूर्ता के बारे में बता रहे हैं कि लोक मूर्ता मतलब होता है मूर्खता, अज्ञानता। तो लोक मूर्ताएं क्या है? आपगा सागर स्नान, आपगा सागर स्नान, आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिक ताश्मान ताश्म नाम सिक ताश्म नाम सिक ताश्म नाम गिरिपातोग्नि गिरिपातोग्नि पातश्च लोक मूढ़म निगद्यते निगद्यते। विद्यालय बोलते हैं ना, वैसे निगद्यते। आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च
लोक मूढ़म निगद्यते। आपगा सागर स्नान मुच्यः सिकतास्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। आपगा सागर स्नान मुच्यः सिकतास्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोके मूढ़म निगद्यते। आपगा सागर स्नान मुच्यः सिकतास्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोके मूढ़म निगद्यते। प्रियंका भाभी पढ़े, देन स्वीटी भाभी यूके। भैया जी ये पातों की बात क्या बोलेंगे? पातोग्नि, पातोग्नि, अग्नि, पातोग्नि। पातोग्नि। हाँ, प्रियंका भाभी पढ़े, इसके बाद में स्वीटी भाभी। आपगा सागर स्नान मुच्यः सिकतास्मनाम गिरितापो गिरिपातोग्नि पातश्च लोकमूलम निगद्यते। 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 जी सही है। स्वीटी भाभी। आपगा सागर स्नान मुच्यः सिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। बिल्कुल सही। सुधा आंटी, इसके बाद टीना भाभी। सुधा आंटी माइक ऑन कीजिए। चलो ज्योति आंटी आप पढ़ो जब तक। आपगा सागर स्नान मुच्यः सिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। वेरी गुड। टीना भाभी। टीना भाभी पढ़े। चलिए कोई बात नहीं। तो आपगा सागर स्नान, आपगा सागर स्नान, आपग मतलब नदी और सागर मतलब समुद्रों में स्नान, स्नान करना, स्नानम स्नान करना, उच्चयः ढेर लगाना, किसके? सिकतास्मनाम बालू और पत्थरों के ढेर लगाना, गिरिपातः पर्वतों से गिनना, अग्निपातः अग्नि में गिनना, लोक मूढ़म लोक मूढ़ता निगद्यते कही जाती है। आपगा सागर स्नानम नदी और समुद्रों में स्नान करना, मुच्यः सिकतास्मनाम उच्चयः सिकतास्मनाम बालू और पत्थरों के ढेर लगाना, गिरिपातः पर्वत से गिनना, और अग्निपातः अग्नि में गिनना, लोक मूढ़म निगद्यते लोक मूढ़ताएं कहलाती हैं। अर्थात इन क्रियाओं को करने में धर्म मानना यह मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है, लोक मूढ़ता कही जाती है। आगे टीका। अब कैसा सम्यक दर्शन संसार के उच्छेद का कारण है, यह बतलाने के लिए कहा जाता है
त्रिमूढ़ा पोढ़म, अर्थात 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित उन मूढ़ताओं में लोक मूढ़ता को दिखलाते हुए कहते हैं कि लौकिक कार्यों में मूढ़ता अर्थात मूर्खतावश प्रवृत्ति करना लोक मूढ़ता कहलाती है। जैसे कल्याण का साधन समझकर समुद्र और गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करना, बालू और पत्थरों के ढेर लगाकर स्तूप बनाना, हिमालय आदि पर्वतों से भृगुपात करना अर्थात उनकी ऊंची चोटी से लुढ़ककर आत्मघात करना, कि हिमालय आदि पर्वतों से अगर हम लोग कूद करके अपने प्राण दे देंगे तो हमारी कर्म कट जाएंगे, और पति के मर जाने पर सती बनने के लिए जीवित ही अग्नि में प्रवेश कराना, ये सब लोक मूढ़ता के कार्य कहलाते हैं, जो उस समय चलते थे। अभी कुछ बचे हैं, कुछ तो खत्म हो गए हैं। चलो, ये डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी की आवाज आ रही है वैसे। अब बताओ ना मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूं? अब वो रिकॉर्डिंग होती है, अब यही सब चीजें रिकॉर्डिंग हो जाती हैं, समझते नहीं है। समझ में आया? लौकिक कार्यों में मूर्खता पूर्ण प्रवृत्ति करना वह लोक मूढ़ता कहलाती है। जैसे नदियों में स्नान करके स्वयं के पापों को दूर होना मानना, बालू पर्वतों के ढेर लगाकर स्तूप बनाना, हिमालय आदि पर्वतों से भृगुपात करना मतलब उनकी ऊंची चोटी से लुढ़क कर आत्मघात करना, और पति के मर जाने पर सती बनने के लिए जीवित ही अग्नि में प्रवेश करना इत्यादि कार्य लोक मूढ़ता कहलाते हैं। ये तो कुछ ही काम दिए हैं। इसके अलावा और भी, जो जैसे अगर झाड़ू में गलती से पैर लग गया तो उसके पैर छूना है ना, नहीं तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। उल्टी चप्पल यदि रखी मिल जाए तो पूरा अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम धर्म मान करके करते हैं। शनिवार को बाल नहीं कटवाना, मंगलवार को बाल नहीं कटवाना, चाहे राक्षस बन के घूमते रहो, है ना। ऐसे ही नेल्स हैं, कोई रविवार को में स्कूल में हमारी बड़ी दिक्कत आती है। कोई बच्चे कहते हैं हम बुधवार को नहीं काटते, कोई मंगलवार को, कोई गुरुवार को, चाहे इतना आधा किलो कचरा नाखूनों में भरा हुआ हो, वो खाते रहेंगे लेकिन सफाई नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण आचरण करना धर्म मान करके ये सब लोक मूर्खता के अंतर्गत आते हैं। अंध श्रद्धालु होकर प्रयोजन का विचार किए बिना लौकिक कार्य करना लोक मूर्खता है। जैसे लोक में प्रसिद्ध है गंगा स्नान मुक्ति, गंगा में स्नान करने से मुक्ति होती है। इस प्रकार की प्रसिद्धियों से प्रभावित होकर समुद्र और नदियों में स्नान करना लोक मूर्खता है। तो शरीर प्रक्षालन के अभिप्राय से मोदी अपने प्रधानमंत्री और वो भी मानते हैं। हाँ, वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके आधे वोट उसी से मिलते हैं। हिंदू, सही बात है, उनको धर्म से मतलब नहीं है, उन्हें वोट बैंक से मतलब है। सही बात। उन्हें अगर वोट कम पड़े और अगर मिल जाए तो वो मस्जिद में जाकर के चादर भी चढ़ाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर प्रक्षालन के अभिप्राय से स्नान करना लोक मूर्खता नहीं है कि अगर मान लो नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए नदी तालाब या समुद्रों में गए हैं तो स्नान कर रहे हैं, वो मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि हम धर्म मान के नहीं कर रहे हैं। नदियां होती ही इसलिए थी कि लोग जाकर के स्नान करें। देखो, मार्ग में बालू अधिक होने से मतलब रेत अधिक होने से यातायात में कठिनाई का अनुभव कर किसी परोपकारी मानव ने उस बालू को इकट्ठा कर एक ढेर लगवा दिया। दूसरे व्यक्ति उस भावना को ना समझकर यह मानने लगे कि बालू के ढेर लगाने से स्वर्ग मिलता है। मार्ग में पत्थर अधिक होने से आने जाने में कष्ट का अनुभव कर किसी दयालु व्यक्ति ने मार्ग के उन पत्थरों को बीन कर एक ढेर लगा दिया। दूसरे दर्शक इस भावना को ना समझ सके और पत्थरों के ढेर लगाने में पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसा मानने लगे।
इसी प्रकार पर्वतों से गिरना, अग्नि में जलना, पानी में डूबना आदि कार्यों को पुण्य समझकर करना लोक मूढ़ता है। सम्यक दृष्टि मनुष्य इस मूढ़ता से दूर रहता है। एक उदाहरण हमारे पंडित जी बहुत अच्छा सुनाते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक बारात जा रही थी तो दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था, तो आगे जिस रास्ते से घोड़ा निकलना था दूल्हे का, वहां पर आगे गोबर डला हुआ था। तो आसपास देखा, किसी को कुछ नहीं दिखा, तो जो बारात में का एक व्यक्ति था उसने बहुत सारे फूल ला करके उसके चारों तरफ उसको ढक दिया ताकि कोई इस पर पैर ना रखे। अब उस पर फूल डले हुए देख करके पीछे से और महिलाएं आई तो उन्होंने और फूल डाल दिए। पीछे से कोई आया, वो पैसे डालने लगा। थोड़ी देर में दूल्हा तो गया अपना अकेला और सब लोग बैठ कर के वहां भजन और कीर्तन करने लगे। इतने में जिसने वो किया था वो लौट करके आया और बोला, भैया क्या कर रहे हो? बोले, देखते नहीं हो साक्षात देवी प्रकट हुई हैं। तो उन्होंने बोले, कोई देवी प्रकट नहीं हुई, यहाँ गोबर पड़ा था तो किसी का पैर ना पड़ जाए इसलिए हमने उस पर फूल डाल दिए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना विचार किए ही इस तरह की लौकिक प्रवृत्तियां होती हैं और फिर उसी को परंपरा मान करके हम लोग पूजा अर्चना आदि में प्रवृत्त होने लगते हैं। वो सब लोक मूर्ता के ही अंतर्गत आता है। हाँ बबीता आंटी। बोल रहे थे वो पिक्चर में भी दिखाया था भैया, 3 इडियट में एक पत्थर में टीका लगा दिया पान का और सब उसको पूजा करने लगे कि यहाँ से भगवान है भगवान है। पिक्चर में भी दिखाया था ऐसा, 3 इडियट वो पिक्चर। 3 इडियट नहीं थी, वो हाँ पीके मूवी थी, है ना? हाँ सॉरी उसमें पीके, हुआ था। हाँ पीके, हाँ पीके में, वैसे हाँ जैन धर्म में यही कम मानते हैं मूर्ताओं को वैसे तो। नहीं दिल्ली साइड आप जाओ, है ना, वो खाटू श्याम भी जाते हैं और कहाँ कहाँ घूम घाम के आते हैं, कौन कौन से तिलक लगाए घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन है ये। तो बहुत सब सारे जाते ऐसे हैं हैं। क्या है, सब दूसरे मंदिर भी जाते हैं, बहुत जाते हैं। क्या करें, जिसका वही कहते हैं ना, जिसका मन स्थिर नहीं होता है ना वो भटकता रहता है। मुझे तो, मैं तो अपना जैनागम का इतने ग्रंथ हैं, इतने भगवान हैं, इतने सब, इन्हीं को नहीं पूछ पा रहे अपन, कहाँ दूसरी जगह दिमाग लगाएं। तो हमको विचार करना चाहिए, यही हमारी लोकता है। ठीक है। एक जयपुर में एक भगवान है, भगवान का नाम है बाइक वाले बाबा। बाइक वाले बाबा बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ ना, क्या क्या कलयुग आ गया, देख के चलो बस। चलिए आज के लिए इतना। यूके में अच्छा है, वहाँ कोई बाबा नहीं रहते होंगे, क्यों स्वीटी भाभी? जी भैया जी। वहाँ स्कूल के वर्किंग डेज भी ज्यादा रहते होंगे, है ना भाभी? नहीं कम, मतलब वर्किंग डेज, मतलब वर्किंग आवर कम रहते हैं यहाँ पे। फ्राइडे को हाफ डे रहता है ना। नहीं तो वर्किंग फिर डेज ज्यादा, मतलब छुट्टियां जितनी कम हो, छुट्टियां छुट्टियां। इंडिया में होती है उतनी वहाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो हर 1.5 महीने के बाद वो लोग 8-10 दिन की छुट्टी करते हैं। यहाँ पे काम कम करते हैं लोग, इंडिया वाले ज्यादा काम करते, काम नहीं करते यहाँ पे लोग ज्यादा। हर 1.5 काम महीने तो के बाद में 10 दिन की, 8 दिन की छुट्टी देते ही देते हैं नियम से। ये बढ़िया अनाया काम लेती है। तो है पाठशाला इसी कारण ना, क्योंकि छुट्टियां ज्यादा होती है यहाँ पे। हर हर 1.5 महीने के बाद इनका नियम ही है। 8 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, अभी फिर छुट्टी होने वाली है ईस्टर की, 10-12 दिन की। सही बात। तो कम ही होते हैं यहाँ पे तो। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी मैं स्कूल से जस्ट आया, उस बस शर्ट उठा के टी शर्ट पहनी और मैंने कहा क्लास ले लूं पहले, क्योंकि इसके बाद कहीं जाना था। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। अरे जय कहाँ शुभ जिनेंद्र। रात्रि, जय जिनेंद्र।